अस्सलाम वालेकुम गाइस। बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ कार रिव्यूअर, आप एक गाड़ी को कभी नहीं भूलना चाहिए आपको, और वो है हमारी द बॉस, द मेहरान। लाइक ऑलवेज रिव्यू को स्टार्ट करेंगे विद द फ्रंट ऑफ द कार। अगर हम फ्रंट पे हैं तो फ्रंट पे आपको बड़ी सारी हैलोजन हेडलाइट्स मिलेंगी। उसके अलावा फ्रंट पे ग्रिल है। ये फेस अपलिफ्ट में चेंज हुई थी जब लास्ट फेस लिफ्ट आया था। उसके बाद यहाँ पर बड़ी सी मेहरान की बैजिंग है। मोस्टली बैजिंग बैक साइड पे होती है, लेकिन मेहरान में फ्रंट पे भी आती है। उसके बाद ब्लैक कलर का बम्पर है। इसको बॉडी पेंट भी आप करवा सकते हैं, लेकिन जितनी बार हमारे अरीब भाई चेंज करवा चुके हैं तो इसलिए ये ब्लैक है। उसके बाद अगर हम आए साइड की तरफ, और सॉरी एक चीज़ मिस कर गया, इस गाड़ी में आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं बानिस्बत हेडलाइट्स के। अगर हम साइड की बात करें तो साइड पर आपको यहाँ इंडिकेटर मिलेगा। उसके बाद आपको स्टील रिम मिलेगा 12 इंच का, जिसके ऊपर इस टाइम जनरल के टायर हैं। उसके बाद साइड में कोई ऐसी क्रीज वगैरह नहीं, क्योंकि ये एक हैचबैक कार है। साइड में से दो क्रीज आपको नजर आएंगी, एक ही ऊपर से लेकर एंड तक जा रही है। उसके बाद जो दूसरी क्रीज है वो दोनों डोर्स में है, एक ये देखें। और उसके बाद इसमें ब्लैक कलर के ही मड फ्लैप्स हैं, और नथिंग मोर टू टॉक अबाउट द साइड। बस यही है इसकी साइड में। गाड़ी की बैक की तरफ आए तो बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, ठीक है, कोई कर्व्स वगैरह नहीं है, कोई एरोडायनामिसिटी नहीं है। बैक पे आपको एक बड़ी सारी स्क्रीन मिल जाएगी। उसके बाद ये यूरो 2 इंजन है, विच मीन्स इट्स अ फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, इट्स नॉट अ कार्बोरेटर इंजन। उसके बाद अगर हम बाकी बात करें तो इसमें ब्लैक कलर का बम्पर आता है, लाइक एट द सेम एट द फ्रंट, क्योंकि अरीब भाई ये भी तोड़ चुके हैं और उसने ये आफ्टर मार्केट डलवाया। उसके बाद इसमें सादी हेलोजन लाइट्स आती हैं। आई डोंट नो देयर इज अ क्रिस्टल और नॉट, और ये वी एक्स वेरियंट है। उसके बाद ये दो बड़े बड़े आपको लाइट्स नजर आ रही हैं ये खोपड़े से, ये बेसिकली इसकी नंबर प्लेट की लाइट है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत बड़ी है। कोई मिसाल नहीं, कोई चीज़ नहीं है ऐसी ना। अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसकी बूट स्पेस एक हैचबैक के हिसाब से ठीक है, लेकिन इसमें मैं नहीं पूरा आ सकता, कि शायद आ जाऊं। लेट्स ट्राई। और नहीं, मेरा सर फंस जाएगा क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है। अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आई फॉरगॉट टू से, इसमें ब्लैक कलर के ही आते हैं आपके डोर हैंडल्स, एंड डोर इज़ वेरी लाइट, इजी टू ओपन। अगर मैं लेग स्पेस और हेड स्पेस की बात करूं तो मेरी हाइट 6'1" है, और इस टाइम सीट फुल पीछे है, जी फुल पीछे है। और लेग स्पेस फॉर फ्रंट पैसेंजर ठीक है, लेकिन हेड स्पेस तंग है, अगर गलती से भी हुचका लगा तो मेरा सर बम्प कर सकता है। उसके बाद बाकी स्विचेस की क्वालिटी इज़ फाइन। हार्ड प्लास्टिक, ये पैडिंग हुई हुई है हल्की सी लेदर की। ये बॉडी कलर्ड ही है, कोई ऊपर ट्रिम नहीं लगाई इन्होंने, बचत की सुजुकी वालों ने। स्टीयरिंग इज ऑल प्लास्टिक, ऊपर कवर है, गुड पीपी, और प्लास्टिक 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 प्लास्टिक, एवरीथिंग इज प्लास्टिक। डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ओपन स्पेस है। अगर हम बैक की सीटिंग स्पेस की बात करें तो अभी मैं आपको दिखाया, मैं अपनी फ्रंट सीटिंग पोजीशन से उठ के पीछे जाने लगा हूँ। तो इफ़ आई सिट ऑन द बैक, एंट्री ठीक है, आपका रूम वगैरह इधर ठीक है, आप इजीली एंटर कर सकते हैं। लुक्स परफेक्ट। और इसके बाद अब मैं पीछे फंस चुका हूँ, टांगे मेरी नहीं सीधी हो पा रही, फंस के बैठा हुआ हूँ। बैक पोस्टर भी नहीं ठीक था, सपोर्ट भी नहीं है। हेड स्पेस की बात करें तो हेड मेरा इस टाइम ऊपर टच कर रहा है। अ स्लाइड बम्प कैन हिट मी, गाड़ी आने लगी थी, सो हम यहाँ से चुप कर जाएंगे। तो पीछे अगर मेरी हाइट का बंदा ड्राइव कर रहा है, मेरी पोजीशन से उठ के पीछे आएगा तो वो पीछे नहीं बैठ सकता। नी आपको एक्सटेंडेबल है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि आप पीछे फंस के बैठे हैं। तो दैट्स ऑल टू टॉक अबाउट द बैक साइड। लेकिन इसके पीछे ये भी बताना मैं भूल गया कि पीछे हेडरेस्ट भी नहीं है इसकी में। आपकी गर्दन हमेशा फ्लाइट में रहेगी, और लंबे सफर पर आपकी गर्दन थक जाएगी क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। हम इस गाड़ी की 5 कूल थिंग्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पार्ट्स प्राइसेस। इस गाड़ी के पार्ट्स बहुत सस्ते हैं। इसका साइड मिरर सिर्फ 500 रुपए का आता है, विच इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू आवर टूडेज मार्केट। इस गाड़ी में आपको स्पीड सेंसिटिव लॉक मिलेंगे, जब आप गाड़ी चलाते हुए ब्रेक मारेंगे तो इसके चारों दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। जबकि ये फीचर आपको अब तक वैगन आर में नहीं मिलता, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि जो मेरे मामू के पास वैगन आर है 2015 मॉडल, उसमें स्पीड सेंसिटिव लॉक्स नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग शेम सुजुकी। इस गाड़ी के बारे में मशहूर है कि अगर आप चांद पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ पर मेहरान जू नजर आएगी, विच मीन्स दिस कार इज़ वेरी ड्यूरेबल। आप कहीं भी जाएंगे आपको मेहरान जू नजर आएगी। इवन मैं कश्मीर गया था अभी रिसेंटली, और वहाँ पर भी मेहरानें घूम रही थी। गुड जॉब। इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ना होने के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कभी आपको काम नहीं डालेगा। इसको बारिश में घुसाएं, बर्फबारी में घुसाएं, ऑफ रोडिंग करें, इसको कोई भी इलेक्ट्रिकल मसला नहीं आएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। आप कहीं भी जाएं पाकिस्तान में, कोई बुरे से बुरा मैकेनिक भी है ना, वो मेहरान को समझता है। दिस कार इज दिस ओल्ड इन पाकिस्तान। इस गाड़ी को पाकिस्तान में इतना टाइम हो गया कि कोई भी मैकेनिक है, बेशक न्यू भी है, वो भी इस गाड़ी को अच्छी तरीके से समझता है। अगर हम इस गाड़ी के टॉप 5 बैड थिंग्स की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली चीज़ ये है कि इस गाड़ी में पीछे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आती है, जिसे हम अपनी आम जुबान में कमानिया कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी पिछली सीटिंग बहुत पुअर है।
सेफ्टी में इस गाड़ी की ब्रेकिंग में 0 मार्क्स हैं, क्योंकि इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स हैं और ऊपर से इसमें एबीएस भी नहीं है। इस गाड़ी में बाय कंपनी जो हेडलाइट्स आती हैं बहुत बुरी हैं, ये विद टाइम इतनी वीक हो जाती हैं कि इससे ज़्यादा एक 70 सीसी बाइक की लाइट होगी। इस गाड़ी में एसी अगर हो भी वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का एक नेचुरल हीटर है इसमें माशाल्लाह, कि इस गाड़ी में अगर आप गर्मी में बैठे सर्दी में बैठे, इसके इंजन की हीट ऑटोमेटिकली ये वेंट्स के थ्रू, हम इन्हें एसी वेंट्स नहीं कहेंगे, हम इन्हें हीटर वेंट्स कहेंगे, इनके थ्रू अंदर आती रहती है, जिसकी वजह से आपको गर्मियों में भी गर्मी का और स्वाद मिलता है, विच इज़ वेरी बैड। इस गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड 2 स्पीकर मिलेंगे, लेकिन उन दोनों स्पीकरों की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा लो है, कि यानी कि इस गाड़ी की साउंड क्वालिटी म्यूज़िक लवर के लिए 0, इवन कि आप कुछ भी नहीं सुन सकते, बहुत बुरे स्पीकर्स हैं। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि इस गाड़ी की मार्केट में वैल्यू। ये गाड़ी अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन आज भी रीसेल मार्केट में इस गाड़ी की बहुत अच्छी वैल्यू होल्ड करती है। इट्स अ गुड कार इन माय ओपिनियन, लेकिन हम इसके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाट शुड यू डू? यू शुड अवॉइड इट, यू शुड कंसीडर इट, यू शुड शॉर्टलिस्ट इट, और यू शुड गो अहेड एंड बाय इट। मेरे ओपिनियन में अगर आपने सिटी में यूज़ करनी है, तो यू शुड गो अहेड एंड बाय इट। इट्स अ ग्रेट कार। एंड लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म में यूज़ है और आपकी फैमिली बड़ी है, तो दिस कार इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आपकी हाइट भी मेरी जितनी है, आपकी सारी फैमिली में आलम चन्ना के रिश्तेदार हैं, तो फिर भी ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। थैंक यू।